अगर आप गवर्नमेंट से जीएसटी का रिफंड लेते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से 5 जुलाई 2022 को गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था, दैट इज 13/2022, जिसमें गवर्नमेंट ने ये कहा था कि एप्लीकेंट को रिफंड फाइल करते टाइम जो रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी होती है वो रेलिवेंट डेट से 2 साल के अंदर अंदर करनी होती है। और गवर्नमेंट ने यहां पर एक ड्यूरेशन आपको बताई, वो ड्यूरेशन है 1 मार्च 2020 से लेकर के 28 फरवरी 2022 तक। अगर रेलिवेंट डेट से 2 साल की कैलकुलेशन करते टाइम अगर ये टाइम ड्यूरेशन फॉल कर रहा है तो दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड। मतलब इस टाइम ड्यूरेशन को हम एक्सक्लूड कर देंगे जब आप 2 साल की कैलकुलेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। गवर्नमेंट आपको 4 केसेस में जीएसटी का रिफंड देती है। फर्स्ट इज ई कैश लेजर। ई कैश लेजर में रखे हुए बैलेंस को आप गवर्नमेंट से जीएसटी रिफंड की फॉर्म में वापसी ले सकते हैं अंडर सेक्शन 54 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। सेकंड इज ई क्रेडिट लेजर। आपके ई क्रेडिट लेजर में कुछ बैलेंस अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट है, तो गवर्नमेंट आपको इसका भी जीएसटी का रिफंड देती है अंडर सेक्शन 54 ऑफ 3, लेकिन ये 2 ही केसेस में देगी। फर्स्ट इज जीरो रेटेड सप्लाई एंड सेकंड इज इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। इन 2 केसेस में आपके ई क्रेडिट लेजर के बैलेंस को जीएसटी रिफंड की फॉर्म में आपको दे दिया जाता है, राइट। थर्ड इज लायबिलिटी डिस्चार्ज। जहां पर आपने लायबिलिटी गवर्नमेंट को ज्यादा जमा करा दी, 10 लाख रुपए की लायबिलिटी जमा होनी चाहिए थी, 12 लाख की जमा करा दी, तो इस केस में यहां पर भी बहुत से केसेस ऐसे हैं जहां पर गवर्नमेंट आपको जीएसटी का रिफंड देती है। एंड फोर्थ इज कुछ स्पेशल केसेस हैं जहां पर गवर्नमेंट आपको ये कहती है कि आपको जीएसटी का रिफंड दे दिया जाएगा, आपके बैकएंड में जो इनवर्ट सप्लाई हुई है उसके ऊपर जो जीएसटी आपने पे किया है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, कैंटीन्स और आपका इंटरनेशनल टूरिस्ट को। तो ये कुछ पॉलिसीज हैं जो जहां पर गवर्नमेंट ने बनाई है ये पॉलिसीज जीएसटी रिफंड के लिए। तो फ्रेंड्स, इन चारों ही केसेस में आप देखेंगे, 4 केसेस में से इन 4 केसेस में जहां पर जीएसटी डिपार्टमेंट आपको ये कहता है कि हम आपको रिफंड दे देंगे, लेकिन फर्स्ट केस को छोड़ करके जो ई कैश लेजर है इसको छोड़ करके इस ई कैश लेजर के बैलेंस को अगर आप गवर्नमेंट से वापसी लेना चाहते हैं तो इसके लिए कोई टाइम लिमिटेशन डिसाइड नहीं करी गई है। आप इसे फ्रीली आप इसे गवर्नमेंट से वापसी ले सकते हैं। लेकिन बाकी के 3 केसेस में आप देखेंगे ऑलमोस्ट सभी केसेस में 2 इयर्स फ्रॉम द रेलिवेंट डेट का प्रोविजन दिया गया है। और वो 2 इयर्स फ्रॉम द रेलिवेंट डेट क्या है? रेलिवेंट डेट भी लॉ में अलग अलग केसेस में अलग अलग डिसाइड करी गई है, बट हम इसे इन जनरल ये समझ लेते हैं कि ये जो रेलिवेंट डेट है, इस रेलिवेंट डेट से गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको 2 इयर्स के अंदर अंदर अपने कॉमन पोर्टल पे जीएसटी में रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी है। और इस 2 इयर्स की कैलकुलेशन में अगर आपका 1 फरवरी 2020 से 28 फरवरी 2022 तक का टाइम ड्यूरेशन आ रहा है तो उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी 28 फरवरी 2022 तक के टाइम पीरियड को कंसीडर नहीं किया जाएगा। और अब 28 फरवरी 2022 से अगला दिन जो नेक्स्ट डे है दैट इज 1 मार्च 2022। अब 1 मार्च 2022 जहां 2 साल खत्म हो रहे हैं 1 मार्च 2022 के बाद, वो कहां है? 28 फरवरी 2024। और इस रनिंग फाइनेंशियल ईयर में 2024 में ये एक लीप ईयर है, तो हमारे केस में हो जाएगा 29 फरवरी 2024। यानी अगर आपको गवर्नमेंट से इस टाइम ड्यूरेशन का जीएसटी का रिफंड लेना है तो आपको ये जीएसटी की में रिफंड एप्लीकेशन जो फाइल करनी है वो 29 फरवरी 2024 तक ही फाइल करनी है, राइट फ्रेंड्स। इस चीज को, इस नोटिफिकेशन को आपने ध्यान रखना है अगर आप जीएसटी रिफंड फाइल करते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको पसंद आई हो, तो आप इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।